ओम विषाण देवते दुर्तानि परासो यद्भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 44वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के देवता अग्नि, शीर्षक है जगत के परिपालक अग्निदेव। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम इस 16वें मंत्र में अग्नि की महत्ता और उनकी सर्वव्यापकता का कथन है। यह अग्निदेव मूर्धा दिवह, दिवह माने आकाश अथवा स्वर्ग, ये आकाश में सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान पर हैं और देवों में भी सर्वश्रेष्ठ देव हैं। ये सूर्यवत समुन्नत और तेजस्वी हैं। अपाम रेतांश जन्नत, ये स्थावर और जंगम जगत का पालन अपनी सामर्थ्य से करते हैं। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, आकाश में उच्च स्थानीय सूर्य की भांति उन्नत हैं। ये अग्निदेव पृथ्वी के स्वामी हैं। यह जंगम जगत के जीवों के पालन करता है और अपनी सामर्थ्य से उनकी रक्षा करते हैं। देवों में जो सर्वोत्तम है, उच्चस्थ सूर्य सम छवि पाते भूस्वामी अग्निदेव जल जंगम के पालन माने जाते। भूस्वामी अग्निदेव जल जंगम के पालक माने जाते। ओम 8, 44, 17 देवता अग्नि, शीर्षक तेजस्वी अग्निदेव और उनकी ज्वालाएं। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम इस 17वें मंत्र में वेदी में ज्वलित अग्निदेव की महत्ता, उनकी तेजस्विता और उत्तम प्रकाशित रूप का कथन हुआ है। अग्नि हे हित में अग्रगण्य रहने वाले परमात्मा के तेजोमय रूप अग्निदेवता, तो शुचय, तुम्हारी जो ज्वालाएं हैं, लपटें हैं, वे शुचय माने पवित्र हैं, शुक्रा माने तेजस्वी हैं, भ्राजंता माने सुशोभित होती हैं। तो ज्योतिषी उत ईरते, तब तुम्हारी ज्योतिष माने तेजों को ये ज्वालाएं ईरते माने प्रकट करती हैं, प्रकाशित करती हैं, प्रेरित करती हैं। हे अग्निदेव, तेरी पवित्र, शुभ्र और दीप्त ज्वालाएं तुम्हारे तेज को उत्तम रीत से प्रकट करती हैं। हे अग्नि, तुम्हारी शुच उज्ज्वल अत्यंत दीप्तयुक्त ज्वालाएं उत्तम अत्युत्तम रीति में प्रकट तुम्हारा श्रेष्ठ तेज करती जाएं। ओम 8, 44,
18 देवता अग्नि शीर्षक निकट बने रहने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वत पाठ हो जाए। ओम इस 18वें मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव जो हैं भगवान के तेजस्वी रूप के साक्षात प्रकटीकरण हैं। वे समस्त सुख वैभवों के प्रदाता हैं और सब प्रकार से वे सक्षम हैं और शरण है, यानी शरण लेने योग्य है। ये सब स्तुतियां उन्हीं भावों को प्रकट करती हैं जो हम सब आज कर रहे हैं। देवताओं में अंतर है। किसी काल खंड में कोई देवता पूजा जाता है, कभी कोई देवता, कभी निराकार रूप में उसकी उपासना होती है, कभी साकार रूप में होती है, किंतु सबका उद्देश्य एक ही है, सबका जो सही स्वरूप है वही है। अब मान्यता अनुसार सभी धर्म संप्रदाय के लोग, सभी मनुष्य अपने अपने क्षमता अनुसार, अपनी अपनी प्रवृत्ति या प्रकृति के अनुसार उस परम शक्ति का एक रूप गढ़ लेते हैं, उसके प्रति समर्पित होते हैं, तदनुसार उन्हें फल भी प्राप्त होता है। लेकिन इसमें भेदभाव नहीं आना चाहिए। ईश्वर कहो, शिव कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, जो कुछ कहो, कोई अंतर नहीं है। वैदिक धर्म के देवताओं के विषय में सिर्फ इतना वैशिष्ट्य है कि वे साक्षात देवता हैं, कल्पित या स्थापित देवता नहीं है जिनको हम देख न सके। ये अग्नि जो है वो जुलोक में सूर्य के रूप में प्रकाश दे रहे हैं, अंतरिक्ष लोक में विद्युत बने अपनी छवि छटा छिटकाते हैं, पृथ्वी पर वही ज्वाला बने गाहपत्य अग्नि के रूप में, कहीं दीपक बने, कहीं रसोई की लपट बने, भिन्न भिन्न रूपों में दिखते हैं, लेकिन सब प्रकट हैं। कोई उनके प्रतीक रूप में अग्नि को नहीं देखा गया है, जैसे लोग अपने वांछित देवता को कहीं मूर्ति रूप में, कहीं मस्जिद रूप में, कहीं गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में श्रद्धावश देखते हैं और उनको तदनुसार फल भी मिलता है। लेकिन कथ्य यह है कि इस रूप में भेदभाव नहीं करना चाहिए, वैमनस्य नहीं करना चाहिए। जल को वाटर कहो, आग कहो, नीर कहो, कुछ कहो, लेकिन जल का स्वरूप नहीं बदलता है, वह वही है। उसके गुण, उसके स्वरूप में कोई भेदभाव नहीं होता। तो इस सत्य को ध्यान रखें और सूक्ष्मता से विचार करें, भेदभाव को नष्ट करें और समर्पित भाव से उस परम शक्ति के रूप को अपने में देखें, पदार्थों में देखें। तो अग्नि, हे प्रत्यक्ष देवता, हित में आगे रहने वाले परमात्मा के तेजो में रूप अग्नि देवता, स्वरपति, तुम समस्त सुखों के स्वामी हो। वार्यस्य माने वर्णीय हो, स्वीकरणीय हो। दात्रस्य माने देने योग्य धन के
इससे माने मालिक हो, स्वामित्व करते हो। शर्मण तव, शर्म कहते हैं सुख को। शर्मण तो माने तुम्हारे सुखप्रद छाया में अस्तोतारा श्याम, हम स्तुतिकर्ता भक्त रहें और स्तुति करते जाएं, तुम्हारे कृपा के पात्र बनते जाएं। हे अग्रगण देव अग्नि, तुम समस्त सुखों के स्वामी हो, तुम वर्ण करने योग्य हो एवं दातव्य धनों के अधिष्ठाता हो। तुम्हारे द्वारा प्रदत्त सुखों का उपभोग करते हुए हम तुम्हारे आश्रय में रहकर सुखी जीवन बिताएं और तुम्हारे प्रशंसक बने रहें। तुम सभी सुखों, वर्णीय और दातव्य धनों के स्वामी, हम भोग तुम्हारे अनुदानों का गुण गाएं बन अनुगामी। ओम 8, 44, 19 देवता अग्नि शीर्षक स्तुतियों द्वारा यश का प्रसार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। ओम इस 19वें मंत्र में यह कथित है कि परमात्मा के तेजों में प्रकाशित रूप का जो ज्ञानी जन हैं, तत्वज्ञ हैं, वे बखान करें और उनके सामीप्य का लाभ करें, उनकी महिमा का प्रसार करें, प्रचार करें, अपने को धन्य बनावें। अग्नि, हे हित में अग्रगण्य रहने वाले परमात्मा के तेजोमय रूप अग्नि देवता, मनीषिणः त्वाम, मनीषिणः माने ज्ञानी जन, मनीषिण शब्द है तो बहुवचन में होता है मनीषिणः, तो मनीषी ज्ञानी को कहते हैं, समझदार को कहते हैं। तो जितने ज्ञानी जन हैं वे सब तुम्हारी ही उपासना करते हैं, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष देवता हो, तुम सर्वव्यापक हो। तुम द्युलोक में सूर्य बनकर चमकते हो, अंतरिक्ष में विद्युत बनकर प्रकाशित होते हो और भूलोक में भिन्न भिन्न रूपों में तुम लोग कल्याण करते हो। शरीरों में जठराग्नि बनकर, ताप बनकर तुम प्राणियों की रक्षा करते हो और इस प्रकार से तुम परम ज्ञानी हो, महान हो। और जो ज्ञानी जन हैं वे त्वाम चित्त भी हिन्वन्ति, तुमको चित्त भी माने चित्त लगाकर अपने कर्मों द्वारा, हिन्वन्ति माने प्रसन्न करते हैं। त्वाम चित्त भी, तुम्हें चित्त लगाकर शुभ कर्मों द्वारा हिन्वन्ति प्रसन्न करते हैं। और उसी क्रम में नह माने हम सब भक्तों की, गिरह माने अस्तुति पूर्ण वाणियां, त्वाम वर्धन्तु, तुम्हारे यश का विस्तार करें, तुम्हारी महिमा को प्रचारित प्रसारित करें और सदैव करती रहें। हे हित में अग्रगण्य रहने वाले परमात्मा के तेजों में रूप अग्नि देवता, ज्ञानी जन जो तत्वज्ञ हैं वे तुमको अपने शुभ कर्मानुष्ठानों से प्रसन्न करते हैं। देखिए, मात्र प्रार्थना ही नहीं पर्याप्त है, कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि
जो हित चिंतक है वो भी अपने पुत्र से या अपने किसी आश्रित से इसलिए नहीं खुश होता है कि वो हमेशा हाथ जोड़े खड़ा रहता है, गुणगान करता है, बल्कि अपने पिता को या अपने हितैषी को शुभ कर्म करके दिखलाता है और शुभ कर्मों से प्रसन्न करता है। तो वही ज्ञानी है। केवल हाथ जोड़े खड़े रहना ही ज्ञान नहीं है। हाँ, स्तुति करना आवश्यक भी है, क्योंकि स्तुति करने से हम उसका सामीप्य लाभ करते हैं, उसके गुणों को अपने हृदय में उतारते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही शुभ कर्मानुष्ठान करते जाएं और इस प्रकार से शुभ कर्मों से उस देव को प्रसन्न करें। हे अग्निदेव, हम अपनी स्तुतियों के माध्यम से तुम्हारी महिमा का प्रसार करते हैं, क्योंकि जो दिव्य देव हैं, जब तक उनके उपासक उनकी महिमा का गान नहीं करेंगे तब तक लोग उनका व्यापक ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए भक्त का महत्व बताया गया है। यदि भक्त न रहें तो भगवान नहीं रह पाएंगे। मतलब वो सूक्ष्म रूप से तो रहेंगे, लेकिन उनकी महिमा, उनके नाम रूप से उनका सम्यक बोध नहीं कर पाएंगे। एक समय ऋग्वेद का था, उस काल में इंद्र की महिमा का व्यापक गुणगान होता था, अग्नि की महिमा का व्यापक गुणगान होता था और चारों ओर लोग उसी देव का स्मरण करते थे। आज नहीं हो रहा है। आज हम अन्य देवताओं जैसे राम, कृष्ण, हनुमान देवी आदि का बखान करते हैं, तो तत्व तो वही है, लेकिन अब वैदिक देवताओं का नाम उस तरह से नहीं लिया जाता। अन्य संबंधित देवताओं की स्तुति की जाती है, पूजन विधान किया जाता है। तो जो भक्तजन हैं वही तो उनका प्रचार प्रसार करते हैं। भक्तजन न रहें तो उनके नाम का गुणगान नहीं होगा। शक्ति तो रहेगी, लेकिन जो शक्तिमान को नाम दिया गया है वो प्रसारित नहीं होगा। इसलिए यहां पर ऋषि कह रहा है कि हमारी स्तुतियां तुम्हारी महिमा का प्रचार प्रसार करती रहें, तो ज्ञानी जन तुम्हें प्रसन्न करें, शुभ कर्मों का कर अनुष्ठान तेरा यश प्रसरित करें सदा, मेरे ये स्तुति भरे गान। ओम 8, 44, 20 देवता अग्नि। शीर्षक अग्नि से मैत्री भाव की भक्ति की जाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम हरब्धस्य स्वधावतो दूतक्षरे मदस्वदाः अग्ने सख्यं वृणीमहे। इस विषय मंत्र में यह कथित है कि हम परमात्मा के तेजों में दिव्य रूप का ध्यान करें, उनके गुणों का बखान करें और उनसे सख्य भाव जोड़ें। सख्य भाव माने मैत्री भाव। ऋग्वेद में परमात्मा के उपासना से संबंधित मैत्री भाव को प्राथमिकता दी गई है। परमात्मा से जुड़ने के लिए भिन्न भिन्न भावों की भक्ति का कथन है।
कोई स्वामी सेवक भाव से उपासना करता है, कोई पिता रूप में, कोई माता रूप में। तो इस प्रकार से उपासना के विविध रूप हैं। कोई पत्नी बनता है तो कोई पति बनकर उपासना करता है। तो ये आप अगर जो भक्ति मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी पद्मावत ग्रंथ में, उसमें परमात्मा को माशूका माना गया है, यानी प्रेमिका, और जीव को प्रेमी माना गया है। कहीं गोपी भाव की भक्ति है, आत्मा या उपासक अपने को जो है वो प्रेमिका मानता है और परमात्मा को प्रेमी मानता है। कहीं पर दास भाव की है, लेकिन सख्य भाव की भक्ति का वेदों में विशेष महत्ता है। वैसे तो शत्रुभाव की भी भक्ति है। कंस शत्रुभाव से भक्त करता था, सदैव कृष्ण उसके मस्तिष्क में सोते जागते घुमा करते थे। तो जुड़ा कैसे भी जुड़ा, पारस पत्थर से किसी भी रीत से अगर जुड़ जाता है लोहा तो सोना बन ही जाता है। तो भिन्न भिन्न भावों की भक्तियों का कथन है। यहां तक कि कबीर की भक्ति देखें तो उनमें कई भावों की भक्ति मिल जाएगी। हरि मोर पियो में हरि की बहुरिया, यहां उन्होंने अपने को बहुरिया माने पत्नी रूप में माना है। कहीं पर तो उन्होंने और अपने को भिन्न भिन्न रूप में दिखाया है। जैसे मैं तो कुतवा राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। तो जैसे कुत्ता के गले में पट्टा बंधा रहता है और उसको ले चलने वाला, घुमाने वाला जिस ओर चाहता उस ओर ले जाता है, ये भी समर्पण है। तो किसी न किसी रूप में उससे जुड़ो, भाई रूप में, स्वामी रूप में, सखा रूप में, प्रेमी रूप में, प्रेमिका रूप में, किसी रूप में जुड़ो, कल्याण होगा। तो भक्त की अनेक रीतियां हैं, अनेक रूप हैं, किसी न किसी रूप में उससे जुड़ना चाहिए। तो ऋग्वेद में प्राय देखा जाता है कि भक्ति की रीति में सख्य भाव की प्रधानता है, क्योंकि इसमें बड़ा खुला भाव रहता है। मित्र मित्र से खुलकर बातें कर लेता है और अपने सुख दुख को बता लेता है। और मित्र जो है वो सच्चा क्या करता है कि आपद गतम न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण मिदम प्रविदंति संता। तो मित्र वो है जो दुख पड़ने पर सहायक रहे और समय पड़ने पर दे, और गलत रास्ते पर कदम यदि मित्र बढ़ावे तो उसको रोके। तो इस प्रकार से मित्र मित्र के बड़े निकट रहता है और वह भक्ति बड़ी ही भाव भरी होती है। लेकिन सन्मित्र हो, नहीं कि आगे का मृदु वचन बनाई और पीछे अनहित मन कुटलाई, तो अस कुमित्र परिहरे भलाई, ऐसा मित्र न हो, सन्मित्र हो। तो इस भाव की भक्ति को ऋग्वेद में विशेष स्थान दिया गया है। और उस संदर्भ में कहा जा रहा है कि यज्ञ, हे अग्नि देवता, तुम जो हो वह स्वभावतः ज्ञान और शक्ति के उपदेष्टा हो।
बलवान हो, देवदूत हो, और रेवता माने उपदेश देने वाले हो, निकट आकर के यह नहीं पापान निवारति जो जयते हिताय गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटी करोति। मित्र क्या करता है ना कि जो प्रकट करने वाली बातें हैं मित्र के उन गुण को प्रकट करता है। आपद गते निजहाति ददाति काले सन्मित लक्षण मिदम ही प्रवदन संता। तो हे अग्निदेव, तुम बलवान हो और ज्ञान के उपदेष्टा हो। जैसे मित्र ज्ञान भरी बातें कह करके यदि कहीं मित्र के कदम डगमगा गए तो उसे उपदेश भी देता है, तो तुम इसी प्रकार के हितैषी देवता हो। सख्यम सदा वीणी महे, ऐसे मैं तुम्हें मैत्री संबंध या तुमसे मैत्री संबंध जोड़कर सदा वीणी महे माने सदैव तुम्हें स्वीकार करते हैं, सदैव तुम्हारे आगे विनत रहकर मैत्री भाव से तुम्हारी भक्ति करते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम अमर हो, बलवान हो, देवों के दूत हो, ज्ञान के उपदेष्टा हो। तुम हम एक दूसरे से जुड़े रहें और हे भगवान, हम तुम्हारी मैत्री को सदा साभार स्वीकार करते रहें, यह हमारी प्रबल इच्छा है। हम में तुम्हें मैत्री भाव बना रहे। मैत्री जैसे कहा गया है, पापा निवारे जो जयते हिताय गुह्यम के गुहति गुणान प्रकटी करोति आपद गतम न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण विदम है प्रवदंति संता। तो यह आप सब जान गए हैं। तो सन मैत्री परम आवश्यक है और मैत्री भाव की प्रधानता ऋग्वेद में है। संबंध जोड़ना चाहिए, किसी भी प्रकार के संबंध को जोड़ो तो कल्याण होगा। तो संबंधों में सबसे अच्छा संबंध मैत्री भाव का संबंध होता है। तुम अविनाशी बलधाम सदा, तुम अविनाशी बलधाम सदा ज्ञानोपदेश देते सुजान साभार करें स्वीकार देव, साभार करें स्वीकार देववर हम तेरी मैत्री महान, हम तेरी मैत्री महान। ओम 8:44-21 देवता अग्नि, शीर्षक अग्निदेव की महत्ता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम इस 21वें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता का कथन है और उनसे जुड़े रहने की भावना का प्रकाशन है। शुचिव्रत तमः, हे अग्निदेव, तुम अत्यंत पवित्र कर्मों को करने वाले हो। शुचि, तुम स्वयं परम पवित्र हो। विप्रह माने ज्ञानी हो। जैसा हम कहते आए हैं कि विप्र का अर्थ विशेषेण प्रजानाति या विशेष रूपेण प्रजानाति इति विप्रह। यह कोई जाति से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। तो हे अग्निदेव, तुम पवित्र हो, विप्र हो अर्थात ज्ञानी हो। शुचि ही कवि, शुचि माने पवित्र हो, कवि माने दूरदर्शी हो। और अग्नि शुचि ही आहुता रोचते, अग्नि पवित्र आह्वान पसंद करता है। अग्नि माने हित में अगर गण रहने वाले परमात्मा के तेजो में रूप अग्नि जो है वो शुचि आहुता, शुचि माने पवित्र, आहुता माने आह्वान, रोचते माने पसंद करते हैं, रुचिकर है उन्हें। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि पवित्र भाव से बुलाया जाए, तभी अग्नि उस आह्वान को
पसंद करेंगे। यह नहीं कि हमारे पड़ोसी की टांग तोड़ दो, वो बढ़ता चला जा रहा है, ईर्ष्या बस हमको पसंद नहीं आ रहा है, तो तुम दयालु हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसी प्रार्थना अग्नि भगवान पसंद नहीं करते हैं। वे पवित्र आह्वान पसंद करते हैं, जिसमें यह भाव हो कि हे भगवान, संसार का भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह सच्ची वैदिक उपासना है कि सभी सुखी हों, सभी संतुष्ट हों, सभी पवित्र बने, किसी को दुख में जीवन न बिताना पड़े, सभी आरोग्य का लाभ उठावें, कोई दुखी न रह जाए। हे भगवान, इसके पीछे हमारा भी भला हो। तो हमारी कल्चर या हमारी संस्कृति इसी पवित्र विचार को वहन करती है और यह उपदेश देती है कि सबके पीछे, सबके भले के पीछे हमारा भी भला हो। तो यह पवित्र भावना है। स्तुति का यही उच्च स्वरूप है। यह नहीं कि हम स्तुति के पीछे यह मांगे कि हमारा बढ़ता हुआ पड़ोसी नष्ट हो जाए। तो वही भावना इसमें व्यक्त की गई है कि हे अग्निदेव, तुम अत्यंत पवित्र कर्म वाले हो, शुचि विप्रः, पवित्र हो और विप्र हो, विशेष रूप से ज्ञानी हो, दूरदर्शी हो, और ऐसे तुम अग्निदेव शुचि आहुता, पवित्र आह्वान को, स्तुति को रोचते माने सुनना पसंद करते हो। हे अग्निदेव, तुम अत्यंत पवित्र कर्मानुष्ठान करते हो, तुम क्रांतदर्शी हो, तुम पवित्र स्तुतियों और पवित्र आह्वान पसंद करते हो, तुम पवित्र हो, तुम ज्ञानी हो। हे अग्निदेव, तुम हो पवित्र, शुभकर्मी हो, ज्ञानी, महान, तुमको प्रिय पावन स्तुतियां, तुमको प्रिय पावन आह्वान। 8, 44, 22 देवता अग्नि शीर्षक सख्य भाव भक्ति की कामना। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। ओम सत्यस्य बोधिनः। इस 22वें मंत्र में भक्ति में भिन्नता न रह जाए, भक्ति में भगवान और भक्त एक रूप हो जाएं, इतने तल्लीन हो जाएं भक्त कि स्वयं अपने में भगवत्ता का अनुभव करें और तद्रूप हो जाएं। जैसे बूंद है, बड़ी छोटी है, लेकिन समुद्र में मिल जाती है तो सागर बन जाती है। इसी प्रकार से भाव कैसा भी हो, किसी भाव की भक्ति हो, लेकिन परमात्मा में बूंद और सागर से मिलने वाली भक्ति की भावना हो, एक रूपता हो जाने की कांक्षा हो। उत और हे अग्निदेव, मवधीतया गिरा मेरी भक्ति भाव भरी स्तुतिवाणी त्वा विश्वा वर्धन्तु। तुमको हे अग्निदेव चारों ओर विकसित करें। इसका मतलब कि तुम्हारा यशोवर्धन हो, जैसा हम लोग कहते सुनते आए हैं कि भक्त ही भगवान को बढ़ाते हैं। अरे भगवान तो इतने समर्थ हैं, उनको बढ़ावेगा का कोई क्या, लेकिन उनके नाम को भक्त गण ही गा गा करके चारों ओर फैलाते हैं। तो भगवान को बढ़ाने का मतलब यही हुआ
इसलिए कहीं कहीं लोग प्रेम बस कहते हैं कि अगर हम न होते तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, या कि कोई मुलजिम न हो, कोई कोई मुजरिम न हो, तो फिर न्यायकर्ता की अदालत शून्य हो जाएगी। तो हमारे ही, भले मैं अपराधी हूं, लेकिन हमारे अपराध के कारण ही तुम्हारी अदालत चल रही है। ये प्रेम भाव भरी अभिव्यक्तियां हैं, और जैसा हम कहते आए हैं, भगवान से जुड़ने की आवश्यकता है, चाहे जिस भाव से जुड़ो। और भक्त और भगवान में बड़ा निकट का संबंध है। भक्त भगवान के विशिष्ट नाम को वर्धित करता है, विकसित करता है, फैलाता है। इस रूप में वो भगवान से कभी उलाहना भी करता है कि अगर मैं न होता तो तुम न होते। तो मम धीत यह गिरह, मेरे उत्तम भक्ति भरी वाणी त्वा विश्वहा वर्धंत, तुम्हें चारों ओर से बढ़ाती रहे, अर्थात तुम्हारा यशोवर्धन करती रहे। तुम्हारा स्वरूप चारों ओर अस्तुत रूप में गाया जाता रहे, इस रूप में तुम्हारा यशोवर्धन हो। ना सख्य से बोझ, और तुम हमारे मैत्री भाव भरी भक्ति को समझो और हमारा कल्याण करो। हे अग्निदेव, हमारे सत्कर्म और उत्तम स्तुति वाणी तुम्हारा यशोवर्धन करती रहे। हे भगवान, हमारा सख्य भाव समझो और हमें उस भाव में जोड़कर हमें धन्य बनाओ। हम तुम्हारा गुण गाएं, तुम हमें अपने से लगाए रहो, विलग न करो। शुभ कर्म और स्तुति मेरी तेरे यश को फैलाएं। हे अग्नि देवता, हम तेरी दुर्लभ मैत्री को पाएं। तुम समझो मेरा सख्य भाव, हम तेरे गुण गण गाएं। हम तेरे बनकर रहें, देव तेरे सदैव कहलाएं। 8, 44, 23 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि के प्रति समर्पण भाव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम यह 23वां मंत्र बड़े उच्च भाव का प्रकाशन करता है। वास्तव में द्वैत भाव ही दुख का कारण होता है। मैं तय तोर मोर तय माया, यही वश कीन है जीव निकाया। जब मैं तू होता है, यानी मैं हूं तुम हो, यह भेदभाव जताया जाता है, तो यह भेदभाव ही विलगाव का कारण बनता है और यहीं से अनर्थ की परंपरा भी प्रारंभ हो जाती है। और जो तुम हो वही मैं हूं, तो फिर भेदभाव नहीं है तो फिर भय कैसा, फिर विलगाव कैसा? फिर तो एकत्व ही एकत्व है, जो तू हो वही मैं हूं। तो तब तक दुख रहता है जब तक कि मनुष्य अपने में हीनता का अनुभव करता है, और हीनता का अनुभव तब करता है जब भीतर से अपने को अशक्त पाता है। जो लोग कहते हैं मैं बड़ा बली हूं, वह उसकी भीतर की अशक्तता को, असमर्थता को प्रकट करता है। वास्तव में जब तक वो परम बली से, परम बलवान से, परम सुख स्वरूप परमात्मा से नहीं मिल जाता, तब तक उसमें भय का भाव समाप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए
इस मंत्र में यह कहा गया है कि द्वैत भाव को समाप्त कर दो और अद्वैत भाव को ग्रहण करो, यानी परमात्मा से इस प्रकार से जुड़ो कि परमात्मा रूप बन जाओ। तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तभी तुम निर्भय हो पाओगे, तभी तुम पूर्ण सुखी रह सकोगे। नहीं तो जब विलग रहोगे तो किसी से तो कोई न कोई बड़ा है ही। हर क्षेत्र में जब अहंकार रहेगा कि हम बड़े हैं तो कोई न कोई तो आगे और मिल जाएगा जो उससे बड़ा होगा। किसी भी क्षेत्र में हो कोई न कोई तो उससे आगे रहता ही। तो इसलिए आवश्यकता है कि जो सबसे बड़ा है उससे जुड़ जाओ। तो परमात्मा सबसे बड़ा है तो उससे जुड़ जाओगे तो फिर परमात्मा रूप हो जाओगे। तो फिर तत्व को मोहा को शोका है एकत्व मन पश्यता, उसे कहाँ ज्ञान है, कहाँ शोक है, कहाँ मोह है। जो परमात्मा से अपने को मिला हुआ देखता है, तत्व को मोह कह शोका है एकत्व मन पश्यता। तो अग्नि, हे परमात्मा के तेजोमय रूप समर्थ अग्निदेव, यथ अहम त्वम श्याम, जब मैं, अहम माने मैं, त्वम श्याम तुम बन जाऊं, तुम हो जाऊं, तुम व अहम श्याह और तुम हम बन जाओ, यानी हमारे और तुम्हारे में भेदभाव ना रह जाए। यह ते आशीषा सत्याशु, तो इस लोक में तेरे आशीर्वाद सत्य हो जाएं, यानी आशीर्वाद जो है वह व्यक्ति को समर्थ बनाता है। तो फिर आशीर्वाद छोटे को दिया जाता है नहीं। तो जब सब बराबर हो जाएंगे तो फिर असमर्थता के कारण किसी की कृपा पाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। तब आशीर्वाद देने वाला और आशीर्वाद पाने वाला दोनों एक हो जाएंगे। तो आशीर्वाद देने वाला सबसे समर्थ भगवान है और भगवान से तुम आशीर्वाद पा करके उसके बराबर हो जाओगे तो फिर निर्भयता आएगी। तो द्वैत भाव समाप्त हो जाए और अद्वैत भाव से जीवन आलोकित हो जाए, यह कामना इस मंत्र में है कि भक्त और भगवान एक हो जाए। फिर द्वैत जन्य जो अभाव है, शक्तिहीनता है, वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, जो तुम हो वही मैं हूं। और इस स्थिति में फिर जीवन में पूर्णता आवेगी। हे अग्निदेव, हम तुम्हें समर्पित होकर तुम बन जाएं और तुम मेरे बन जाओ, तेरे मेरे का भेदभाव समाप्त हो जाए, तुम्हारे आशीर्वाद हमारे जीवन में सत्य सिद्ध हो, तुम्हारी कृपा ऐसी हो कि फिर कहीं कोई दूसरी चीज रह न जाए। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, मैं तेरा नाम लेते लेते तू करता हुआ स्वयं तुम बन गया और फिर मुझ में हूं माने अपनापन रही नहीं गया। अब जित देखो तो तू, बारी फेरी बल गई जित देखो तो तू। यह जो हेर फेर हुआ है इस पर मैं बलिहार हूं और अब तो जिस ओर देखता हूं उस ओर तू ही तू है। न तेरी सी खुशबू न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। तब सर्वत्र वही एक सत्य है और वही एक है। कहीं द्वैत जन्य दुख का कहीं नाम निशान नहीं है। तो यह साधना की चरम भूमि है जिसका कथन इस मंत्र में है। हे अग्निदेव, हम तुम्हें समर्पित होकर तेरे बन जाएं। हे अग्निदेव, हम तुम्हें समर्पित, हे अग्निदेव, हम तुम्हें समर्पित होकर तेरे बन जाएं। तुम बनो हमारे,
तेरे आशीर्वचन सिद्ध होते जाएं। ओम 844 देवता अग्नि शीर्षक सदाचरण हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। ओम इस 24वें मंत्र में यह कथित है कि उस परम प्रकाशक परमात्मा जिनको हम अग्नि रूप में देख करके प्रार्थना करते हैं, उनके हम आश्रय में रहें, उन जैसी दीप्ति प्राप्त करें और समस्त प्रकार के धनों के स्वामी हो जाएं और फिर उन्हीं की तरह आचरण करें जैसे परमात्मा सबके साथ कल्याण करने की भावना से व्यवहार करता है, उसी प्रकार से हम भी उसके होकर जीवन बिताएं। अग्नि हे हित में अग्रगर रहने वाले परमात्मा के तेजो में रूप विभा वसु वसु बसपति अस, तुम विभावसु माने दीप्ति युक्त, वसु माने ऐश्वर्य युक्त हो और वसपति ही अस समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हो। वसु माने होता है धन ऐश्वर्य और विभा माने होता है प्रकाश, तो विभा वसु माने प्रकाशक। हे परमात्मा अग्निरूप तुम सबके प्रकाशक हो। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जगत प्रकाश है और प्रकाशक राम है। राम और अग्नि सब एक ही हैं। उपासना के क्षेत्र में नाम परिवर्तन होने से कोई रूप में परिवर्तन नहीं होता। तो विषा वसु माने विभा वसु माने विभाव रूपी ऐश्वर्य को धारण करने वाले हे अग्निदेव, तो वसुपति असी तुम समस्त वसुओं के अर्थात ऐश्वर्यों के स्वामी हो। अपि कम ते सुमतो श्याम, हम निश्चय रूप से तुम्हारे समस्त अनुदानों के स्वामी बन जाएं और कम ते सुमतो श्याम, कम कहते हैं आनंद को, सुख को, और तुम्हारे प्रदत्त सुख के और प्रदत्त सुमतो माने सुमति के हम आश्रित हो जाएं और इस प्रकार से हम निर्भय और निश्चिंत सुखपूर्ण जीवन बिताएं। हे अग्निदेव तुम दीप्त युक्त सर्वाश्रय दाता हो, समस्त धनों के ऐश्वर्यों के स्वामी हो। हम सब तुमसे सुख की कामना करते हुए तुम्हारे अनुसार विवेकपूर्ण आचरण करें। हे अग्नि देवता तुम महान सर्वाश्रय दाता स्वामी हो, करें आचरण दिव्य तुम्हारे विधिवत हम अनुगामी हों। ओम 844-25 देवता अग्नि शीर्षक स्तुतियां प्रभावशाली बने। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 25वें मंत्र में यह कथित है कि हे परमात्मा के तेजो में रूप अग्नि देवता, हमारी स्तुतियां सवेगे तुम्हारे पास पहुंचे। कैसे? जैसे सरिता सवेग समुद्र की ओर चलकर पहुंच जाती है। तो अग्नि हे हित में
अग्रगण्य रहने वाले परमात्मा के तेजोमय रूप अग्निदेव गिरह धृत बताए ते ईरते। गिरह माने अस्तुति वाणी, मेरी जो कि तुम्हारे पाने के लिए व्रत धारण किए हुए है वो तुम्हारे पास पहुंचे। और कैसे पहुंचे? सिंधवा समुद्राय, जैसे सिंधवा माने नदियां, सिंधवा समुद्र का अर्थ नहीं देता है सिंधु नदी की ओर, क्योंकि सिंधति इत सिंधवा, नदी सरकती हुई तीव्र गति से समुद्र की ओर जाती है, इसलिए उसको सिंधु कहा जाता है। तो सिंधवा समुद्राय, जैसे नदियां समुद्र की ओर बड़े वेग से जाती हैं वैसे ही हमारी स्तुतियां भी तुम्हारी ओर सवेग भाव भरी पहुंच जाए। तो हे अग्निदेव, तुम व्रतधारी हो, हमारी सुंदर शब्दावलियों में गठित भाव भरी स्तुतियां तुम्हारी ओर उसी प्रकार पहुंच जाती रहें जिस प्रकार समुद्र की ओर भागती हुई दौड़ती हुई नदियां चलकर समुद्र तक पहुंच जाती हैं। हे व्रती अग्नि, स्तुतियां मेरी तुम तक जाती हैं वैसे सागर की ओर सवेग सकल सरिताएं जाती हैं जैसे। ओम 8, 24, 26 देवता अग्नि शीर्षक दिव्य देवता अग्नि के प्रति भक्ति भाव का प्रदर्शन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम जवानम विस्पदम धरम विश्वादम धर्मवसम भद्यंशम विमन्वरे। इस 26वें मंत्र में यह कथित है कि हम उन समर्थ स्वामी अग्निदेव का अपनी स्तुतियों से मंडन करते रहें, उनकी शोभा बढ़ाते रहें। युवानाम विश्वपतिम कविम विश्ववादम विशेषण है ये अग्निदेव के। जो अग्निदेव युवानम माने नित्य युवा बने रहते हैं। अग्नि अरबों खरबों साल पहले भी युवा थे, यानी जिस रूप में दिखाई पड़ते हैं उसी रूप में वे आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए मंत्र दृष्टा उनको नित्य युवा कह रहा है। तो हे अग्निदेव, तुम नित्य युवानम माने नित्य युवक बने रहने वाले हो, ऐसे तुमको विश्वपति माने विष कहते हैं प्रजा को। तो कहा गया है कई बार कि जब तालवी शाह से विष रहता है तो वह प्रजा का अथवा वैश्यों का वाचक होता है, जब मूर्धन शाह रहता है तो जहर बनता है। तो युवानम विश्वपतिम, हे अग्निदेव, तुम नित्य युवा बने रहने वाले हो और विश्वपतिम माने समस्त प्रजाओं के स्वामी हो। कविम माने ज्ञानी हो अथवा रचनाकार हो, और विश्ववादम संपूर्ण हवि के भक्षक हो। पूर्व वेपसम, पूर्व माने व्यापक रूप से अधिकाधिक अथवा अमित उत्तम कर्मों के करने वाले हो। मन में भी शुंभान, ऐसे तुम समर्थ अग्निदेव कि मैं मन में भी माने मननीय मंत्रों द्वारा शुंभान माने मंडित करता हूं, शोभा युक्त करता हूं। शुंभ माने शोभा होता है और शुंभा माने शोभित करना,
तो इसको हम नाभ धातु भी कह सकते हैं, क्योंकि शुंभ तो संज्ञा है। शुंभ कहते हैं जो सुशोभन हो, तो शुंभामि उसी से बन रहा है, तो नाम धातु कहा जा सकता है जहां पर संज्ञा को इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि वो क्रिया रूप में प्रतीत हो। तो शुंभ से शुंभामि क्रियापद कहा जा सकता है। शुंभ माने सुशोभन होता है। इस विषय में हम कहे हैं, फिर भी जान लें कि शुंभ छविमान को कहते हैं, लेकिन आजकल हम लोग शुंभ एक दैत्य को मानते हैं जिसका दुर्गा जी ने संहार किया था। यह प्रहलाद का कुछ नाती पनाती या पोता कुछ ऐसे था, लेकिन यह आर्यों के विपरीत आचरण करने वाला बना और विपरीत पलती हुई संस्कृत दैत्य संस्कृत का अनुयायी बन गया। इसलिए उसे शुंभ रूप में न प्रस्तुत करके नाम तो शुंभ रहा, लेकिन एक अधम और अशोभन कर्ता माना गया, राक्षसी स्वरूप उस पर स्थापित हो गया। तो इससे साबित होता है कि न कोई दैत्य है, न कोई दानव है, न कोई देवता है। जो दिव्य कर्म करे वही देवता है, और जो दानवी कर्म करे वो दानव है। किसी के कुछ सींग पूंछ या अतिरिक्त कोई चीज नहीं लगी रहती जिससे कि किसी को कहा जाए ये देखो ये तो दैत्य है, देखो ये तो दानव है, बल्कि उसके कर्म ही उसको दैत्य बनाते हैं और कर्म ही देव बनाते हैं। तो यहां पर शुंभ शब्द जो है वो शोभा के लिए है, मूल रूप में छविमान के लिए शुंभ होता है। और ये तो हमने प्रसंगवश कहा कि प्रहलाद के नातिया पनाती कुछ थे शुंभ, लेकिन ये देव संस्कृत से टूट करके विपरीत संस्कृत दानवी संस्कृत से कल्चर से जुड़ गए। इसलिए शुंभ जो थे दानवी स्वरूप को धारण किए, दानव माने जाने लगे। चित्र रूप में देखिए तो दुर्गा जी का स्वरूप तो दिव्य है, लेकिन जो शुंभ है उसका स्वरूप बड़ा विकृत है। तो इस तथ्य को समझते रहिए, क्योंकि जब शुभ कर्म नहीं होगा तो तुम शुंभ नहीं यानी सुशोभन नहीं बनोगे, बल्कि शुंभ दैत्य का रूप वाले अशोभन बन जाओगे। तो मन भी शुंभामि माने मैं मननीय मंत्रों से तुम्हें शुंभ बनाता हूं, अर्थात सुशोभन बनाता हूं। नित्य युवा, प्रजाओं के स्वामी, ज्ञानी, समस्त आहुतियों के भक्षक, यज्ञादि अमित उत्तम कर्मों के कर्ता अग्निदेव को मैं मननीय मंत्रों से मंडित करता हूं, उन्हें सुशोभन बनाता हूं, उन्हें शुंभ बनाता हूं। यज्ञादिक उत्तम कर्मों के कर्ता जो मेधावी महान, यज्ञादिक उत्तम कर्मों के कर्ता जो मेधावी महान, संपूर्ण हव्य के भक्षक जो है नित्य युवा अति शक्तिमान, जो सकल प्रजाओं के स्वामी, उन अग्निदेव का करवंदन उत्तम स्तोत्रों के द्वारा करता मैं उनका अभिनंदन करता हूं, मैं उनका मंडन। ओ 8, 24, 27 देवता अग्नि शीर्षक अग्निदेव की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 27वें मंत्र में अग्निदेव के गुणों का, उनकी महत्ता का गान करते हुए उनकी उपासना करने की बात कही जा रही है। यज्ञानाम रथे, यज्ञानाम माने यज्ञों के, रथे मध्य
जो नायक रूप में है, तिग्म जम्भाय जिनकी ज्वालाएं तीक्ष्ण हैं, वीडवे जो कि बलवान हैं, ऐसे अग्नि के लिए वयम अस्तोमय इषेम, वयम हम सब अस्तोमय माने प्रार्थना मंत्रों के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा उनकी इषेम माने इच्छा कर रहे हैं स्तुत करने की अथवा स्तुत कर रहे हैं। तो तीक्ष्ण लपटों वाले यज्ञों के प्रमुख तथा शक्तिमान अग्निदेव की हम सब अपने स्तोत्रों द्वारा, स्तुत मंत्रों द्वारा प्रार्थना करते हैं, अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हैं। जिनकी लपटें तीक्ष्ण यज्ञ में प्रमुख शक्तिधारी हैं, ऐसे अग्निदेव की स्तुति हम सब करते सारी हैं। 8, 24, 28 देवता अग्नि शीर्षक सुख हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम इस 28वें मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव ऐसे अपने भक्तों को सुख प्रदान करें जो उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, जो उनके सच्चे भक्त हैं, स्तुत करता है। तो पावक संत अग्नि, पावक माने पवित्र करने वाले। देखिए यहाँ पर अग्नि भी है, पावक भी है। तो पावक जो है विशेषण बनकर आया है, क्योंकि पवित्रम करोत इस पावका, जो पवित्र करे वही पावक है। अग्नि के माध्यम से शोधन होता है वस्तुओं का। तो हे पवित्र करने वाले अग्निदेव, अयम जरिता, अयम माने यह, जरिता माने स्तुत करता, ते अपिभूत तुझमें मग्न, तुम्हारी भक्त में मग्न हुआ है। इस स्थिति में तस्मय मृडे, उस अपने भक्त को मृडे माने सुखी करो और आनंदित करो। तो हे शोधन करता पूज्य अग्निदेव, यह स्तुति करता भक्त जो कि तुम्हारी भक्ति में निमग्न हो गया है, ऐसे स्तुति करता भक्त को, ऐसे स्तुति करता भक्त को तुम सदैव सुख प्रदान करते रहो और उसे प्रसन्न करते रहो। जो भक्त भक्ति में लीन करे विनती, हे अग्नि महान, उस स्तोता भक्त को करो भगवान सौख्य प्रदान। ओम 8, 24, 29 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि की महत्ता और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम इस 29वें मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव प्रकाश फैलाने वाले हैं, प्रकाशक हैं, इसलिए वे हमारे जीवन के अंधकार का हरण करके उसमें आशा के प्रकाश को फैलावें। अग्नि हे परमात्मा के प्रकाशक समर्थ अग्निदेव, विप्रह न धीरः असि, विप्रह माने तुम ज्ञानी हो, धीरः माने परम धैर्यवान हो,
आत्म सद आहुति का भक्षण करने वाले हो। जागृह माने नित्य जागरूक रहने वाले हो। सदा देव दिदेश, तुम सदैव देव माने आकाश को, दिदेश माने प्रकाशित करते हो। तो सूर्य की किरणों के माध्यम से अथवा विद्युत के माध्यम से तुम आकाश को निरंतर प्रकाशित करते रहते हो। हे अग्निदेव, तुम ज्ञानी और धैर्यवान हो। तुम आहुतियां ग्रहण करते हुए सदैव प्रजाहित में जागृत रहते हो। तुम आकाश में विद्युत बनकर और किरण रूप में फैलकर उसे प्रकाशित करते रहते हो। इस प्रकार से तुम्हारी अमित महिमा है, अनंत महिमा है। हे अग्निदेव, तुम ज्ञानी हो, तुम धैर्यवान, तुम हो महान। हर ज्ञान ग्रहण करके सदैव तुम जागृत रहते हो, सुजान रहते हो, निरत प्रजाहित में भरते हो। अंबर में प्रकाश, रवि में प्रकाश, विद्युत में प्रकाश, तुम नभ में भरते हो प्रकाश, यों रहते हो तुम युत प्रकाश। ओम 8, 24, 30 देवता अग्नि शीर्षक सुरक्षा है प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 30वें मंत्र में जो इस सूक्त का समापन का मंत्र है, इसमें अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे हम आराधकों के जीवन को इतना सबल बना दें, इतना सक्षम बना दें कि उसमें शत्रुओं की घात न लग पावे। हम किसी के सहारे न जी पाए। हम स्वतः हे अग्निदेव तुम्हारी कृपा से इतने शक्तिमान बन जाएं कि सारे शत्रु बल हमसे टकराकर चूर चूर हो जाएं। कवे वसो अग्ने, हे ज्ञानी, कवि को कहते हैं, ज्ञानी को कवि कहा जाता है, रचनाकार को कवि कहा जाता है। तो हे ज्ञानी अग्निदेव, वसो, वसो माने आश्रय देने वाले, निवास देने वाले, हित में अग्रणी रहने वाले अग्नि देवता। दुरितेभ्यः पुरः, दुरित कहते हैं पाप कर्म को। तो पाप कर्म के पहले ही अथवा पापियों के पहले ही कि वे हम पर आघात कर सकें, उसके पूर्व ही, पुरा माने पूर्व, और मृधेभ्यः पुरा, जो हिंसक हैं उनके प्रहार के पहले ही, नह आयु प्रतिर, हमारी आयु और हमारी जीवनी शक्ति इतनी बढ़ा दो कि वे स्वयं उससे टकराकर चूर चूर हो जाएं। हे ज्ञानी तथा आश्रयदाता अग्निदेव, पापियों और हिंसकों के आक्रमणों के पूर्व ही हमें इतनी शक्ति भर दो, हमारी आयु इतनी बढ़ा दो, जीवन शक्ति को इतनी प्रबल कर दो कि वे पापी प्रहारी हम पर प्रहार करने में सफल न हो पावे और हमारा अंश न कर पावे, चूर चूर हो जाएं। तो ज्ञानी आश्रयदाता जीवन दाता अग्नि महान, तुम हमको कर दो वह ऐसी जीवन शक्ति प्रदान, हिंसक पापी गण हम पर आक्रमण ही न कर पाए, कर न सकें वे हानि, हमारी चूर चूर हो जाएं। तो अग्नि की सूक्ष्म शक्ति
शरीर में जब जठराग्नि बनकर और अंगों में जब पौरुष बनकर लहराती है, तो हमारे शत्रु कितने ही सबल क्यों न हो, कितने ही समर्थ क्यों न हो, वे हमसे टकरा नहीं सकते हैं। और भीतर आधि व्याध के रूप में जो प्रवेश होता है रोगों का, जो प्रवेश होता है कीटाणुओं का, वो हमारा कुछ बिगाड़ न सके। तो इस प्रकार से इसमें शक्ति की याचना की गई है कि वे परमात्मा के प्रज्वलित शक्तिशाली प्रकाशक रूप जो अग्नि हैं, वो भिन्न भिन्न रूपों में हमें समर्थ बनावें, हमारी जठराग्नि प्रबल करें, हमारे शरीर में पौरुष और जीवनी शक्ति इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, ताकि जो विरोधी जीवाणु है, कीटाणु है, वे हमें दुर्बल समझकर अपना कुप्रभाव न जता सकें, अथवा जो मनुष्य खल प्रवृत्ति के हैं, वो भी हमारे वर्धित बल को देखकर आक्रमण करने में समर्थ न हो पावे। हम निश्चिंत और समर्थ जीवन, स्वस्थ जीवन बिता सकें। यह इस मंत्र का कथन है। तो परमात्मा हमें वो शक्ति दें कि जो हिंसक हैं, दुष्ट हैं, वे हमसे टकरा न सकें, हमारा अनिष्ट न कर सकें। तो ये भाव भरे स्तुति के मंत्र हैं। और इस संदर्भ में हम ऋग्वेद के 8वें मंडल के 34वें सूक्त में जो 30 मंत्र हैं, उनकी संक्षिप्त व्याख्या कर चुके हैं। और इस प्रकार से ऋग्वेद के जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं, उनकी संख्या हो चुकी है 6904। तो इस सूक्त में अग्निदेव की प्रार्थना है। अग्निदेव परमात्मा के प्रकाशक और तेजोमय रूप हैं। वे भिन्न भिन्न रूपों में प्रार्थित हैं। वे आरोग्य शक्ति बनकर, तेज बनकर उपासकों के जीवन में लहराएं। वे शक्ति प्रदान करें, प्रकाश प्रदान करें, अपनी दृढ़ भक्ति दें, ताकि हम सर्वतः सुरक्षित बने रहें, प्रगति मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, हमारे जीवन में नैशांधकार या निराशा का अंधकार ना आ सके, हम निर्बल न बने रहें, हम सबल बनकर, समर्थ बनकर जीवन बितावें और जीवन को धन्य बनाएं। तो इस प्रकार से हमने भाव भरे मंत्रों का, जो कि जीवन के लिए परम कल्याणकारी है, जिसमें शरणागति का भाव भी है, जिसमें सामर्थ्य का भाव भी है, जिसमें मित्रत्व या मित्र तुल्य भक्ति भाव का जागरण है, मैत्री भाव से लगाव की कामना है और समर्थ जीवन की याचना है, दिव्य जीवन बनाने का अनुक्रम है। ऐसे मंत्रों के पठन पाठन से हम अपने में सामर्थ्य जगाएं और अन्य प्राणियों में भी, अन्य मनुष्यों में भी जीवन का संचार करें। वेद कितने उपयोगी हैं, जो सुन रहे होंगे, जो वेद के प्रति समर्पित होंगे, वो इन मंत्रों से अच्छी तरह से परिचित होकर के अपने को प्राणवान, अग्निवत, तेजस्वी बनाने की चेष्टा करेंगे। वेद मंत्रों की उत्तमता को समझकर उसके प्रचार प्रसार में संलग्न हो जाएंगे। वेद मंत्र केवल स्वशिवाचन तक ही नहीं सीमित हैं, वरन लोक कल्याण, आत्म कल्याण सब
के प्रति उनमें समान लगाव है। इस प्रकार से हम वेद की महत्ता के गुणगान के संबंध में अग्नि जैसे साक्षात देव की उपासना से अपने को अग्नि के समान तेजस्वी बनावे, समर्थ बनावे, इस प्रार्थना के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।